हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। आज हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी लाइफ में क्या कुछ होने जा रहा है। ओके सो व्यूवर्स, जनरल रीडिंग होगी, ध्यान रखिएगा। जितना भी पार्ट आपसे रेजोनेट करता है कलेक्टिव बेसिस पे होने वाली है, तो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करे व्यूवर्स उसे क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। रीडिंग को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड गाइज वन मोर थिंग, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं व्यूवर्स तो ऊपर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके तो चलिए देखते हैं कैसा रहने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स आपकी लाइफ में। ओके सो लेट्स सी व्यूवर्स, प्लीज़ डिवाइन एंजल गाइड करिए नेक्स्ट 48 आवर्स में मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ हमें गाइड करिए, प्लीज़ हमें बताइए मेरे व्यूवर्स की लाइफ में नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने जा रहा है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। ओके, Knight of Wands, Death, Five of Wands एंड व्यूवर्स मेरे पास है 10 of Cups। ओके, 7 of Cups एंड दिस Chariot। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल एंड व्यूवर्स द वर्ल्ड की एनर्जी है। बॉटम से है मेरे पास 7 ऑफ वैंड्स, हायरोफेंट एंड एस ऑफ वैंड्स। ओके व्यूवर्स, तो नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर व्यूवर्स आपके लिए एनर्जी यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आप अपनी लाइफ में व्यूवर्स कोई काम है अपनी लाइफ का, कोई ऐसा कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी चल रही हैं, या तो आप उनको बहुत टाइम से करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं हो पा रही हैं। कुछ नेगेटिव, कुछ ना कुछ हर्डल्स, कुछ ना कुछ परेशानी लाइफ में निकल के आ ही जाती है। जिस तरफ आप आगे बढ़ने की कोशिश करते, जो भी काम को आप अपनी लाइफ में पूरा करने की कोशिश करते, चाहे वो किसी भी आस्पेक्ट में हो सकता है आपकी लाइफ में, छोटे से छोटे आस्पेक्ट में या बड़े से बड़े आस्पेक्ट में, जिसमें हमेशा कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रुकावट आ ही जाती है। तो वो रुकावट कहीं ना कहीं नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर आपकी लाइफ में ख़त्म होने जा रही है। लाइफ के अंदर व्यूवर्स आपकी फैमिली के अंदर कुछ इशू वगैरह हो सकते हैं, बी केयरफुल, ध्यान रखिएगा। लेकिन व्यूवर्स उसको कहीं ना कहीं आप हैंडल भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये इशू ये पहले से चलते चले आ रहे होंगे, ज़रूरी नहीं नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर ही आपकी लाइफ में अपीयर होंगे। ये इशू कहीं ना कहीं आप फेस करें अपनी लाइफ में, जस्ट लाइक कुछ आर्ग्यूमेंट होना, अनबन हो जाना, एक दूसरे को समझ नहीं पाना या अपनी बात को सही से नहीं समझा पाना, सामने वाले पर्सन को अगर मनाने की कोशिश कर रहे हो वो मान नहीं रहा है, आपके अगेंस्ट में चलने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई लाइफ में आपके घर में, आपकी फैमिली में हर कोई अपनी अपनी चलाने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी को समझ नहीं रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं ठहराव आने वाला है, ठीक है। तो 48 आवर्स की एनर्जी गाइज यहाँ पे ये भी दिखाती है कुछ चीज़ें पहले अग्रेसिव होंगी और फिर कहीं ना कहीं शांत हो जाएंगी। तो लाइफ में व्यूवर्स ये है कि एक दूसरे के साथ में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही है। उसका सोल्यूशन, जैसे कि मैंने बोला कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंप्लीट हो रही है, एक पॉजिटिव वे में व्यूवर्स कहीं ना कहीं कंप्लीट होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। चाहे वो आपकी करियर में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, करियर में कुछ ऐसे हो सकते हैं कि अप एंड डाउन्स आ रहे होंगे। आप किसी काम को पूरा करने जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि आप जाते जाते या तो रुक जाते हैं या वो काम आपका बनते बनते बिगड़ जाता है। तो उसमें कहीं ना कहीं आपको सीधे सीधे क्लियरेंस मिलने वाली है, यहाँ पे वो रिप्रेजेंट हो रहा है। गाइज यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कोई मतलब ये फिर हो सकता है व्यूअर्स कि आपका कोई आपकी विश है, या आपने अपनी लाइफ के लिए ये सोचा था कि मुझे अपनी लाइफ में ये चीज़ें अपनी लाइफ में अचीव करनी है। समथिंग लाइक गाइज कि आपको या तो समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे किस तरह से हैंडल करना है, क्या चाहिए, किस तरह से आगे बात बढ़ानी, किस तरह से प्रोसीड करना है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में चाहते तो बहुत कुछ हो, पर किस तरह से करें ये आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है व्यूअर्स, तो उसका सोल्यूशन भी आपको नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर ही मिलने वाला है, ठीक है। तो सोल्यूशन की एनर्जी गाइज यहाँ पे ये भी रिप्रेजेंट कर रही है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपना काम को पूरा करेंगे
और व्यूअर्स, अगर जैसे कि मैंने बोला कि हर कोई अपनी अपनी चलाने की कोशिश करता है आपकी फैमिली के अंदर, आप अपनी बात का कहते हो, आपके परिवार वाले अपनी बात कहते हैं, दोस्त अपनी बात कहते हैं, बच्चे अपनी बात कहते हैं, पेरेंट्स अपनी बात कहते हैं, सिबलिंग्स अपनी बात कहते हैं, यानी सब कोई अपनी अपनी बातों को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है दूसरे के सामने, वो दूसरे की बातों को या तो अनसुना करते हैं, ठीक है, या उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है और ये बोल दिया जाता है कि तुम छोटे हो, तुम अभी इतने समझदार नहीं हो, या तुम्हें इतनी अक्ल नहीं है, नॉलेज नहीं है कि तुम इन कामों को कैसे करना है। व्यूअर्स, तो यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं अपने लिए स्टैंड ज़रूर लेंगे, लेकिन हाँ, थोड़ा सोच समझ के स्टैंड लेने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि आपको पहले पूरी प्लानिंग करनी होगी, ठीक है। प्लानिंग की गाइज यहाँ पे ये भी रिप्रेजेंट हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप, ऐसा भी हो सकता है कुछ जल्दबाजी में ऐसा कदम उठा लें फिर बाद में आपको कहीं पछताना ना पड़े। तो व्यूअर्स, जो भी आप करने जा रहे हैं किसी के अगेंस्ट में करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर आपको मैं अगेंस्ट में ज़्यादा वो देख रही हूँ, कुछ लोगों के अगेंस्ट में, ठीक है। कोई अग्रेसिव होके, कोई मतलब तेह में आके काम नहीं करना है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है आपसे कि थोड़ा सोच समझ के, शांत होके, दिमाग को शांत करके, अपने गुस्से को शांत करके, अगर किसी को कुछ बोलना भी है ना तो दिमाग को शांत करके बोलना है आपको, ताकि ये सामने वाले पर्सन को इतना ज़्यादा हर्ट भी ना हो और आपका काम भी बन जाए, ठीक है। अगर कुछ एक्शन लेना भी है व्यूअर्स तो सोच समझ के एक्शन लेना, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जल्दबाजी में कुछ एक्शन ऐसा ले सकते हो, कोई कदम जिसमें फिर बाद में आपको लगेगा कि यार मैंने ये कदम क्यों उठाया, मुझे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। तो बोलने से पहले भी एक बार सोच लेना, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। हाँ, ये ज़रूर है व्यूअर्स कि अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि जो स्टैग्नेशन आपकी लाइफ में चल रही है, ठीक है, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो, अप एंड डाउन्स में आप फंसे हुए हो और अनसक्सेस को आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, तो उनसे आपको ब्रेक थ्रू मिल रहा है, उनसे आप बाहर निकल के आ रहे हैं। ये भी व्यूअर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है कि भाई कुछ इशू हैं आपकी लाइफ में, वो एक दूसरे से बात करके ही सॉर्ट आउट होंगे। तो बात करना बेहतर है व्यूअर्स, लेकिन बात को बहुत शांत तरीके से बोलना होगा, ना कि अग्रेसिव तरीके से, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप शांति से काम लेंगे उतना ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी, उतनी ही कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में सक्सेस को या फिर अपनी बात को मनवा पाएंगे, ठीक है। आपको उसमें व्यूअर्स सक्सेस ही तभी मिल रही है जब आप अपने दिमाग को शांत रख के अपने सोल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। तो सोल्यूशन तो आपको मिल रहा है व्यूअर्स आपकी प्रॉब्लम का, ठीक है, सोल्यूशन मिल रहा है, लोग आपके साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपके साथ में बात कर रहे हैं। बट व्यूअर्स यही है यहाँ पे, जो आपकी फैमिली में अगर इशू है, ठीक है, या फिर आपके फ्रेंड सर्किल में इशू है, आपके कलीग के साथ में इशू है, आपके पार्टनर के साथ में इशू है, तो इशू में व्यूअर्स एग्रेसिव नहीं होना है, ठीक है। अपनी बातों को शांति से बोलना है, तभी आपके लिए आपका जो फैसला जो आप अपनी लाइफ में चाह रहे हो, या ये पर्सन मेरी तरफ आए, मेरे साथ में कनेक्ट हो, या फिर ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल जाए, ठीक है, तो उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा दिमाग अपना शांत रखना होगा। ओके, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन एंजल गाइड करिए, प्लीज़ बताइएगा नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए इनके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं। ओके, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है व्यूवर्स, है ना, तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी भी पड़ेगी। अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं उसमें एफर्ट्स भी आपके ही लगेंगे। तो अगर दूसरों को अपनी बात बतानी है या फिर उसको अपनी तरफ कन्वेंस करना है, उसको अपने से मनाना है, ठीक है, किसी को अपनी बातों में कहीं ना कहीं जैसे कि होता ना कि अपनी बात बोलनी है और सामने वाला पर्सन उससे एग्री कर ले, आपके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, मन मुटाव कहीं ना कहीं दूर हो जाए, तो उसमें अंडरस्टैंडिंग बनती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। पर भी पेशेंस के साथ में आपको काम करना होगा, ठीक है। धैर्य रखने की गाइज यहाँ पे एनर्जी है कि धैर्य रखना है, अग्रेसिव नहीं होना। कुछ चीज़ें गाइज ऐसी भी होंगी आपकी लाइफ में जिनको लेके आप, हो सकता है कि पास्ट से आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कहीं ना कहीं लोगों से हाइड कर रहे हो, ठीक है, या फिर लोग आपसे हाइड कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें रिवील भी होंगी नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो रिवीलिंग की एनर्जी भी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। ओके, नो नथिंगनेस का कार्ड यहाँ पे कार्ड है। तो बहुत कुछ है व्यूवर्स जहाँ पे अभी ये कहें व्यूवर्स जिसको अभी शायद आप समझे नहीं, इस रीडिंग के थ्रू भी शायद ऐसा हो सकता है आप समझ ना पाएँ कि क्या हो रहा है, लेकिन जब आपके सामने सिचुएशन निकल के आएगी तब आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है व्यूवर्स जो अनकंट्रोलेबल होती है, जो होनी ही होती है, ठीक है। कहते हैं ना, होने को कोई नहीं टाल सकता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी व्यूवर्स जो आपकी लाइफ में खुद से ही होंगी। चेंजेस गाइज आएंगे, यानी कि नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए चेंजेस लेके आ रहे हैं। चेंजेस गाइज बहुत बड़े लेवल पे आ रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, कुछ चीज़ें ऐसी आपकी लाइफ में आपके हाथ में आएंगी जैसे आपकी लाइफ कहीं ना कहीं बहुत एक न्यू वे में चेंज हो जाएगी।
तो चेंजेस हैं व्यूवर्स कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर। मास्टर की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है, अचीवमेंट्स की एनर्जी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। तो अचीवमेंट्स है, सक्सेस है आपकी लाइफ में। आपको भी व्यूवर्स यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मास्टर बनने की ज़रूरत है। मास्टर और टीचर होता है ना, कितने सारे बच्चों को हैंडल करता है, कितना पेशेंस होता है उसके अंदर, अपनी बात को भी समझा देता सारे बच्चों को, फिर भी सब बच्चों को कंट्रोल करता है। बच्चे कितने ज़्यादा उर्दंग होते हैं, मतलब हर छोटी छोटी चीज़ों पे कोई ना कोई शैतानी करते रहता है। तो यहाँ पे भी आपको यही बोला जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप शांति से काम लेंगे उतनी ही जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो अपने पार्टनर के साथ में भी हो सकता है आपके पार्टनर ज़्यादा एग्रेसिव रहें। ठीक है, वो आपको ज़्यादा ही ईगो में आके कुछ बोलने की कोशिश करें, तो आपको कहीं ना कहीं उनकी बातों को भी सुन के अनसुना करना होगा, है ना। ऐसा भी है व्यूवर्स यहाँ पे, कभी कभी सुन के भी अनसुना करना ज़्यादा अच्छा रहता है। जवाब देना हर वक्त सही नहीं होता है ना, तो वो चीज़ें यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है। एडवेंचरस लाइफ है, कुछ जर्नी वगैरह भी आप कर सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर। तो वो जर्नी अपने पार्टनर के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में आप कर सकते हैं, बाहर घूमने जा सकते हैं, कोई सोशल एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, कोई बर्डन है व्यूवर्स आपकी लाइफ का, कोई परेशानी है जैसे कि वो रिलीज़ होने जा रही है, मैंने कोई काम नहीं बन रहा है, कोई ठीक है अननेसेसरी कोई परेशानी आती है तो वो रिलीज़ हो जाएगी, पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने निकल के आएंगी। ठीक है, न्यू बिगनिंग होने जा रही है। अगर बेसिकली अगर देखा जाए तो न्यू बिगनिंग की एनर्जी गाइज आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी सेल्फ ग्रोथ के अंदर है, तो न्यू बिगनिंग की एनर्जी है व्यूवर्स। ओके, स्लोइंग डाउन कहीं ना कहीं व्यूवर्स वही है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ओके, पेशेंस के साथ ही व्यूवर्स आपको अबेंडेंस मिलेगी। तो अबेंडेंस आपको तभी मिलेगी जब आप रिलैक्स रहेंगे, अपनी लाइफ को जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेंगे और दूसरे की बातों को भी इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे। तो सीरियस नहीं लेना है किसी की बात को भी, ठीक है नहीं। जितना ज़्यादा सोचोगे ना किसी की बात को, उतना ज़्यादा दिमाग पर वो चीज़ें चढ़ जाती हैं, फिर आपको ओवरबर्डन होने लगता है, आप ज़्यादा ओवर थिंक करने लगते हो, तो उन चीज़ों से बचना होगा। ओके, देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस लेके आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए, आप इनके लिए क्या मैसेज लेके आ रहे हैं। ओके, लेट गो करो भाई, ठीक है। जो मैंने बोला ना, एक कान से सुने एक कान से निकाल दो, लेट गो कर दो। ठीक है, ओवर थिंक मत करना, किसी ने कुछ कह भी दिया है, ठीक है, कोई बात ऐसी हो भी जाती है, आप भी बोल जाते हैं एग्रेशन में, तो उन चीज़ों को लेट गो कर दो, जाने दो, बात गई रात गई बात गई, है ना। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको करनी होंगी। नो नीड टू वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो जो भी है व्यूअर्स सब ठीक हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पेशेंसली हैंडल करना है। मेडिटेशन आप कर सकते हैं, मेडिटेशन से आपको राहत मिलेगी, आपको आंसर्स मिलेंगे और पीसफुल रिजोल्यूशन आपकी लाइफ का निकल के आएगा। ठीक है, कुछ गाइज यहाँ पे विश कार्ड देखते हैं आपके लिए कि अगर कोई विश है आपकी तो क्या पूरी हो सकती है। सिर्फ 2 कार्ड लूँगी मैं विश की तरफ से। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए, हेल्प करिए मेरे व्यूवर्स की, कौन सी ख्वाहिश है, कौन सी विश है जो आप चाहते हैं इनकी लाइफ में पूरी करवा देना। ओके, एक सेकेंड रुकना प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गणपति बापा प्लीज़ बताइए कौन सी विश है मेरे व्यूवर्स की जो पूरी होने जा रही है नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर। अबंडेंस की एनर्जी है, ओके, खुशियों की एनर्जी है एंड किक स्टार्ट। ठीक है, तो कोई काम बन नहीं रहा है, बन जाएगा और अबंडेंस मिल जाएगी, यानी खुशी मिल जाएगी। बॉटम से है लव की एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे लव भी है और कहीं ना कहीं सक्सेस भी है आपके लिए। तो लव लाइफ में व्यूवर्स आपको थोड़ा सा केयरफुल भी रहना होगा, यहाँ पे ये भी यहाँ पे है आपके लिए। ओके, तो अगर आप केयरफुल होके अपने कामों को करते हैं तो अबंडेंस मिलेगी। अगर आप जल्दबाजी में कोई काम करते हैं तो थोड़ा सा रिस्क भी आपको लेना पड़ सकता है। ओके, सो व्यूवर्स ये रीडिंग थी आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो प्लीज़ एक लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।